आया नहीं था उस दिन तो। हाँ। तो फिर कॉल आया और बोला क्यों नहीं आया, तो मैं बोला सर सो रहा हूँ करके। तो बोला तू दूसरे क्लास तक नहीं पहुँचा तो हम लोग वहाँ आ जाएंगे करके। पता है, कभी भी मेंटर्स के पास चले जाओ, कभी भी जाओ, उनसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी, वो पर्सनली बात करते हैं। मैंने लास्ट ईयर ये मक्कारी करी थी कि मैंने होमवर्क क्वेश्चंस छोड़ दिए वगैरह, तो उसके चक्कर में दिक्कत थी। तो मुझे था कि इस साल मुझे ऐसा चाहिए कि कोई मेरे ऊपर रखे कि ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। और हुआ भी, मतलब जैसे एक दिन अचानक से बोल दिया कि आज तुम्हारी कॉपी चेक होने वाली है। ड्रीम ही मेरा तो ईसराइल गुरुकुल में आना था। ऐसा मान सकते हैं सर आप। यहाँ बैच सिस्टम भी नहीं था, प्लस टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन मिल रहा था क्योंकि बच्चे लिमिटेड थे। जेईई मेंस का एग्जाम अब हो चुका है। अब वो बच्चे जो ड्रॉप ईयर लेने का सोच चुके हैं ना, सर देखो बच्चों के अंदर एक अलग जुनून, एक अलग आग दिख रही है मुझको कि कुछ भी हो जाए इस साल तो वो सपना पूरा ही करके रहेंगे जो IITian बनने का है। मेरा भी नहीं हुआ था, आपको तो पता ही है। एग्जाम होते ही मैंने डिसाइड कर लिया था, प्रिपरेशन चालू कर दी थी, और उसका इम्पैक्ट ये आया कि मुझको IIT बॉम्बे जाने में जल्दी प्रिपरेशन शुरू करने का बहुत एडवांटेज मिला। और अब तो सर जल्दी भी नहीं है, अब तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। जैसे लगातार जो बच्चे गुरुकुल आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनसे जो बातचीत हो रही है, हर बच्चे एक बार डिसाइड कर लेता है कि बोर्ड्स खत्म होने के बाद, जेईई मेंस खत्म होने के बाद वो अपनी प्रिपरेशन चालू कर देगा। तो आज का सर जो वीडियो है उसमें बच्चों को ये पता लगने वाला है कि कैसे गुरुकुल में उनकी पढ़ाई पूरे साल होगी, टीचर्स, मेंटरशिप, कब कोर्स खत्म होगा, कैसे रिवीजन होगा, और कैसे उनकी मैक्सिमम केयर के साथ ये बेस्ट तैयारी होने वाली है। तो एक एक चीज़ बच्चों तुमको आज बताएंगे। ये पूरा जो है अपना एक तरीके से आप मान सकते हो कि अपन एकदम गुरुकुल टूर भी हो जाएगा। और बैचेस कब से आ रहे हैं सर? 15 तारीख से और 24 अप्रैल से नया जो है वो चालू होने वाला है। कैसे तैयारी होगी, एडवांस तक का एग्जैक्ट क्या टाइम टेबल रहेगा ना, सारी चीजें सर आज हम इसमें बता देंगे। और आज सर कुछ बच्चों से बात भी करेंगे अपन जो पूरे एक साल पढ़ चुके हैं, उनकी कैसे एक्सपीरियंस रही, उन्होंने क्या सीखा, क्या मचाया, क्या गलतियां करी, क्या अच्छी बातें करी, उन्होंने कैसे एकदम ऑलमोस्ट जीरो से अपनी जर्नी शुरू करी थी, और आज वो जनवरी में ऑलरेडी 99+ लेकर आ चुके हैं। उनके एक्सपीरियंस के बारे में बेटा आपको बता रहे होंगे, वो खुद बता रहे होंगे। तो मिलते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। तो प्रतीक सर, 11th-12th में जो बच्चों की गलतियां हुई, कोई भी चीज़ रही, डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में नहीं हो पाया, सवाल अच्छे नहीं हो पाए, या जो भी सब बच्चे की प्रॉब्लम है, ड्रॉप ईयर में जो अपना वॉरियर कोर्स है उसमें मेंटर्स कैसे उनकी हेल्प करेंगे? तो सर देखो क्या होता है, मैक्सिमम बच्चा जो है ना सर, उसकी 11th-12th किसी ना किसी कारण से वेस्ट होती है। जैसे डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा कारण हो गया, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जेईई के बारे में लेट पता चलता है, या उन्होंने तैयारी तो बहुत जोश में शुरू करी, फिर उनको कुछ या तो समझ में नहीं आया, या टीचर्स अच्छे नहीं मिले, या कोचिंग अच्छी नहीं मिली, बीच में छोड़ दी। बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है जो अगर वो बच्चा नहीं करता ना, तो पोटेंशियल तो है अंदर, मतलब वो जो बोलते हैं ना IIT में जाने की सारी चीजें उसके अंदर, पर वो अपना पोटेंशियल रियलाइज ही नहीं कर पाता, नहीं कर पाती। तो सर उस चीज को इंश्योर किया जाएगा ईसराइल में। वैसे भी इकलौता इंस्टीट्यूट है जिसमें केयर होती है ना। तो कैसे होने वाली है सर, ये देखो। जैसे कोई भी बच्चा जो है जब वो ईसराइल के अंदर आता है, सबसे पहले तो उसको मेंटर्स मिलते हैं। बिल्कुल, जो मेंटर ऑफलाइन ही रहते हैं, ठीक है, तो वो सेंटर पे होते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं, जनरली क्लास के बीच में ब्रेक है, अब वो मेंटर से बाहर जाकर बात कर लेते हैं, तो रोज के रोज मिलना जुलना होता रहता है, एक फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है और उनको गाइडेंस मिलती रहती है। हर क्लास के बाद ब्रेक होता है, कभी भी मेंटर्स के पास चले जाओ, कभी भी जाओ, उनसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी, वो पर्सनली बात करते हैं। ऐसा भी नहीं कि आपको ग्रुप में जाना पड़ रहा है एंड बात कर रहे हो आप सबके सामने। ट्रैक्शन रहा मेंटर्स के साथ भी और टीचर्स के साथ भी, तो उससे भी एक काफ़ी पॉजिटिव उसमें रहा, मजून में रहा। जो भी तुम आने वाले हो ना गुरुकुल में, तुमको एक शक्तिमान कार्ड ये मिलेगा। इसमें जो है तुमको अपने हर चैप्टर वाइज हर बच्चे को भरना होता है कि उसने नोट्स करे कि नहीं करे। फिर उसने मॉड्यूल जो अपने हैं, बेस्ट मॉड्यूल है भारत के, उसके बारे में अभी बताएंगे। तुमने उसमें जो 4 एक्सरसाइजेज होती है, 1-1A वो करी कि नहीं करी, 2-2A करी कि नहीं करी। फिर उसके बाद भैया टेस्ट दिया कि नहीं दिया, टेस्ट सिस्टम के बारे में बताएंगे, पर एक छोटा सा इंट्रो देता हूँ। 3 तरह के टेस्ट होते हैं, जेईई मेन का टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर उसके बाद जेईई मेन का चैप्टर वाइज टेस्ट, और जेईई एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट। ये सेकंड लेवल हो गया। और थर्ड लेवल पर जो 21 दिन में जो पूरा पढ़ा हुआ है, 28 दिन में, उसका बेटा आपका रिव्यू टेस्ट होता है। आपको हर एक चीज यहाँ पर भरनी होती है। PYQs आपने करे कि नहीं करे। तो सर क्या होता है, आप जैसे मान लो कोई बच्चा है, जैसे एक अभी अपने को बच्चा मिला था, उसके 99.4% है, तो जैसे उसके साथ हुआ ना कि वो मैथ्स पढ़ता ही नहीं था, कम पढ़ता था। अब यहां पर तो क्या हो रहा है, हर सब्जेक्ट में बच्चे को चेक किया जा रहा है कि तीनों सब्जेक्ट के वो सारे काम, नोट्स, होमवर्क और टेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और रेगुलरली हर बच्चे को भरना होता है। इसके बाद देखो सर, यहां पर मेंटर ने रिमार्क डाल रखा है,
हर चैप्टर के बाद कि ये चैप्टर किस लेवल पर है, तो मेंटर यहाँ पर सर बच्चे के रिमार्क डालेंगे, उसके बाद उनके साइन है और ये डेट है कि किस डेट को ये चेकिंग हुई है। तो हर चैप्टर लेवल पर बच्चे के दिमाग में एकदम सेट है कि भाई मेरा होमवर्क भी चेक होगा तो मेरे को होमवर्क टाइम पर करना है, नोट्स चेक होगा मेरे को नोट्स टाइम पे करने हैं, और मेरा जो है हर एक चीज टेस्ट चेक होगा। तो ये सबसे पहली चीज हो गई। इन बच्चों का जो शक्तिमान कार्ड है ना, अच्छा ये किसने भरा, पहले तो ये बताओ किसने ये भरा? ओ भाई सबने भरा हुआ है। सबने भरा हुआ है ये। किस किस की कॉपी एक्चुअली में चेक हुई है कि तुम लोगों ने सवाल करे नहीं करे, मतलब हुई है ना? सर ये जब बढ़ते हैं ना तो अपने आप यहाँ चोट लगती है कि यार ये छूट गया कैसे सर देखेंगे अभी। दूसरी बात सर बच्चे को क्लास आना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो क्लास नहीं आया तो फिर सबसे पहले सर कॉल जाएगा क्यों नहीं आए। फिर उसके बाद अगर फिर भी क्लास में नहीं आए तो फिर हॉस्टल में सर दरवाजे पर नॉक होता है। सर आंसर भी हो सकते हैं वो, है ना सर? आप कल गए थे एक बच्चे की, 2 दिन पहले सर मैं गया था, और मेंटर तो सर जाते ही रहते हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर। जो भी इक्का दुक्का बच्चे क्लास नहीं आते उसके बकायदा हॉस्टल में जाया जाता है। मैं आया नहीं था उस दिन तो फिर कॉल आया और बोला क्यों नहीं आया, तो मैं बोला सर सो रहा हूँ करके, तो बोला तू दूसरे क्लास तक नहीं पहुंचा तो हम लोग वहाँ आ जाएंगे और ये फिर दूसरी क्लास में पहुंच गया वहां पर कि मैं उसी क्लास में ही पहुंच उसी क्लास में ही पहुंच गया ये। क्योंकि सर मैंने एक चीज देखी है, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, ड्रॉप ईयर मेरे को क्यों लेना पड़ा। 11th मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, आपको तो सब पता है। 12th मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, और सर एक वो मोमेंट आया जब मैं भटक गया। उसके बाद सर मेरी कोचिंग में कोई मेरे को रोकने वाला नहीं था, पूछने वाला नहीं था कि भाई तुम क्लास क्यों नहीं आए। तो मैंने एक बार क्लास मिस कर दी, मुझे लगा इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उस टाइम थोड़ी ना रियलाइज होता है। इस लेवल की केयर बच्चों जब होती है तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन का पार्ट है वो हटता है और आप डिसिप्लिन रहते हो। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है, मैं आपको कल की एक बात बताता हूँ। अपना एक बच्चा वो मिला कि सर मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मेरे को फ़ोन बहुत मैं ज़्यादा चलाता हूँ। मैंने उसके डिजिटल वेलबींग में चेक किया और भाई 7-7, 8-8 घंटे फ़ोन चला रहा था। तो सर तुरंत मेंटर को मैंने बोलकर उसका फ़ोन लॉक करवा दिया। तो अब क्या होगा कि वो जब 7-8 दिन सर फ़ोन यूज़ नहीं करेगा ना, या जो भी उसका डिस्ट्रैक्शन है वो नहीं करेगा ना, अपने आप उसकी आदत छूट जाएगी, टाइम बचेगा, पढ़ना शुरू करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर तो सर मैं उसको सामने ले जाकर खोल भी दूंगा ना उसकी डिस्ट्रैक्शन की, वो फेंक देगा उसको कि जब मेरे को पढ़ाई में मेरे को इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो फिर मैं क्यों करूं। मैक्सिमम बच्चे तो सर क्या है, कभी भी इनके साथ ये सब समझेंगे। ड्रॉपर बच्चा बहुत एक्सपीरियंस होता है, इनके आप दिल से पूछोगे ना, बोलोगे सर 15 दिन भी कभी हमने मन लगाकर मैक्सिमम लेवल पर अपनी पढ़ाई नहीं करी, कर लेते ना तो आज ये नहीं होता। तो सर ई-सरल में कोई काश नहीं छोड़ा जाता। मेंटर्स ने, इनके सर ने, पूरी टीम ने, हमने ये ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए सर, जब बच्चा ये 1 साल बाद एग्जाम देकर आएगा ना उनके मन में ना अपने मन में रिग्रेट होगा कि मेहनत नहीं करी। एक एक बच्चे की 500% मेहनत सर अपन इंश्योर करवाने वाले हैं। अब सर क्या होता है, चलिए ये हो गया। सर अभी एक मदर भी आई थी जो बच्चे के साथ में रहती है कि मेरा बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे 3-4 दिन से वो होमवर्क कम कर रहा है, मान लीजिए ये मुझे लग रहा है कम कर रहा है। तो सर पता है क्या हुआ, उसके मेंटर भी साथ में थे, मैंने उनको बोला कि रोज डायरी में लिखेगा कि ये होमवर्क आपको आज दिया गया है, रोज बेटा आपको होमवर्क मेंटर को साइन करवाना है कि आपने होमवर्क कर लिया। अब वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अभी 10 दिन पहले एक बच्चा सेम प्रॉब्लम में था, वो वापस लाइन पे आ गया। तो हमें पता है तुम लोग यार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कई बार मन नहीं लगता, जेई की तैयारी डिफिकल्ट होती है यार, एकदम हलवाई होती तो फिर बात ही क्या थी। और सर एक बात और बताता हूँ, आप कितनी आसानी से आपने बोल दिया कि वो आपसे आकर मिल लिया। हाँ। सर ये तो भारत में सिर्फ ई-सरल में पॉसिबल है कि डायरेक्टर्स, फाउंडर्स इस लेवल पर एक एक बच्चे के साथ इन्वॉल्व है ना। अब क्या होता है सर, जैसे मान लो पूरा 1 महीना बिता दिया, मेंटरशिप कैसे काम करती है बताते हैं। तो बच्चों का एक आग एनालिसिस होता है, ये सर उस बच्चे का है जिसकी 99.4 परसेंटाइल आई है। सर इसमें अपन क्या करने वाले हैं कि बच्चा जो है उसको हर एक चीज का इनपुट मेंटर के साथ मिलकर इसमें भरना होता है। जैसे मैथ्स की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं एक सब्जेक्ट पकड़ूं तो मैथ्स में इसमें क्वेश्चन है कितने क्वेश्चन तुमसे 1 और 1 के तुमने कर लिए, कितने 2 और 2 के अटेम्प्ट कर लिए। सॉल्व की तो बात ही नहीं हो रही सर, क्योंकि बच्चा अगर नया नया आ रहा है तो धीरे धीरे उससे सॉल्व होंगे। कितने तुमने PYQ अटेम्प्ट करे, कितने तुमने टेस्ट अटेम्प्ट करे। इस पूरी रिपोर्ट के बेसिस पर सर हर बच्चे को ऐसे यहाँ पर सजेशन दिए जाते हैं, और सर ये डायरेक्टली इनके सर के अंडर जो एक टीम है और इनके सर खुद भी इसमें मिलकर करते हैं। जैसे सर इस बच्चे की मैं आपको बात बताऊं, जब इसका पहली बार आगे एनालिसिस हुआ था ना, अगर ये आप ध्यान से देखोगे तो सर ये बच्चे का फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्कोर बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया है। पर पर मैथ्स का स्कोर इसका 1-1.5 महीने के बाद गड़बड़ चल रहा था। तो इसको इसके मेंटर और इनके सर ने बोला कि बेटा मैथ्स पढ़ ले रहे।
इसमें ये पता चला था मेरे को कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, मैथ्स पे कम ध्यान दे रहा हूँ। तो मैं उसके बाद जब ये देखा ना तब पता चला, तो मैंने उस पर भी ध्यान देना चालू किया था। ये तो इस लेवल पर, और सिर्फ एक सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस नहीं है। आप देखो हाउ मेनी स्टडी आवर्स आपके चल रहे हैं, तो उसने बताया कि भाई मैं 8 घंटे से ज्यादा पढ़ रहा हूँ। कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, कितने ज्यादा आपने रिव्यू टेस्ट दे दिए। मतलब सर बच्चे की एकेडमिक्स एज वेल एज जो हर एक उसकी चीज है ना पूरी पढ़ाई की वो चेक हो रही है। तो इतनी केयर होने वाली ना, क्यों? ताकि आप पूरे साल लाइन पर हो। सर ड्रॉप ईयर एक ऐसा टाइम होता है, अब इसमें मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं 1 महीने गड़बड़ कर देता हूँ। भाई जनवरी में तो एग्जाम ही आ गया, 9 महीने बाद 8 महीने बाद हमको 99% लेकर आनी है। तो अब ऐसा थोड़ी ना कि मैं 1-1.5 महीना गलती कर दूंगा। तो हर बच्चा सर पूरा ट्रैक्ड रहेगा, रेगुलर अटेंडेंस तो चेक हो ही रही है, होमवर्क रेगुलर मॉनिटर हो ही रहा है, टेस्ट आपका लगातार चेक हो रहा है। तो सर टेस्ट के लिए भी एक नई चीज आई है, इतनी लेयर पर मेंटरशिप है ना। सर एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो 2 घंटे सिर्फ मेंटरशिप में जाएंगे। एकदम क्विकली बता देता हूं सर, एक ये नया अपना प्रोग्राम है टिप्स इन ई सरल टेस्ट इंप्रूवमेंट प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजी। तो टिप्स मतलब टेस्ट इंप्रूवमेंट प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजी। इसमें टीचर्स, मेंटर्स और इनके सर मिलकर हर बच्चे का टेस्ट एनालिसिस करते हैं हर रिव्यू टेस्ट के बाद में। तो जैसे ये एक बच्चे का सर एनालिसिस है कि ओवरऑल कितने क्वेश्चन थे, ओवरऑल करेक्ट कितने हुए, ओवरऑल इनकरेक्ट कितने हुए, है ना, सब्जेक्ट वाइज कितने करेक्ट है, कितने अनकरेक्ट है, पूरा सर इसमें यहाँ पर एनालिसिस है। और फिर देखिए आप केमिस्ट्री नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड 25, नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट 23, इनकरेक्ट 2। रीजन क्या था इनकरेक्ट क्वेश्चन का? सबसे बड़ा रीजन तो इसमें लिख रहा है सिली मिस्टेक, फॉर्मूला भूल गया। अब क्या होगा सर, उसको मेंटर्स और टीचर्स बताएंगे अगले 7 दिन तक तेरे को फॉर्मूले याद करने हैं। तेरी फिजिक्स में क्या गड़बड़ हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, ये 7 दिन तक करना है। एवरेज से एवरेज बच्चा टॉपर बनता है सर। मैंने देखा है 40 परसेंटाइल वाला बच्चा भी 99 लेकर आता है, 15 परसेंटाइल वाली बच्ची भी 99 परसेंटाइल लेकर आती है, एक 6 परसेंटाइल वाला बच्चा भी सर 98.8 परसेंटाइल लेकर आता है। मतलब एकदम बेसिक से उठाकर जो होता है ना सर, बच्चे को IIT लेवल तक लेकर जाते हैं। सर क्लासरूम दिखाया जाए बच्चों को, है ना। ओ क्लासरूम में हम आ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर टीचर्स की, क्या मतलब क्या एक्सपीरियंस है, क्या लेवल है। तो सर रिवील हो ही जाए कौन कौन टीचर्स पढ़ाने वाले हैं 15 अप्रैल और 24 अप्रैल वाले में, जो सबसे पावरफुल और सक्सेसफुल वॉरियर मैच अभी तक का हुआ है उसके अंदर। भाई पूरी टीम बताता हूँ सर। देखो मैं तो आपको देखो आपने पार्शियलिटी कर ली, फिजिक्स से शुरू कर गया। ये देखो फिजिक्स भाई तो दीवाना बना दे। तो सर आप देखें, मतलब इतने एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, इनमें से बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, मतलब GRB सर, AN सर, GDS सर, VP सर, सत्यम सर, इतने सारे मतलब हाईली एक्सपीरियंस कहते हैं ना। मतलब सर आपको जो दिख रहा है ना, मतलब जो मैक्सिमम नंबर है वो सब 10 इयर्स का प्लस दिख रहा है ना। और ये तो सर 19 इयर्स, 11 इयर्स, 13 इयर्स, और सर सब अमेजिंग कॉलेज से लोग हैं भाई। जैसे सर IIT खड़गपुर पिछले 4 साल से 5 साल ऑलमोस्ट हो गए ऑनलाइन के अंदर जो सर ने धमाल मचा रखा था ना, ऑफलाइन में भी इस बार जो रिजल्ट आने वाले सर के पढ़ाए बच्चों के, भाई पिछले साल मतलब जो लाइव क्लासेस में बच्चे पढ़ रहे थे, 1500 में से आधे करीब बच्चे लाइव में पढ़ रहे थे, सारे सर से पढ़े हुए हैं, बहुत सारे उसमें से। मतलब भारत की आज हर IIT में सत्यम सर से पढ़े हुए टॉप 7 IITs की अगर मैं बात करूं सर, तो 50-50 बच्चे तो सर के पढ़े हुए हर टॉप IIT में अभी पढ़ रहे होंगे। फर्स्ट ईयर की बात हो रही है ये, है ना। फिर सर इसकी तो कहने ही क्या, बच्चे पता है इनका एक कोड नाम है सर, लॉर्ड ऑफ J एडवांस्ड। अच्छा हाँ, GRB सर का नाम बच्चों ने रख रखा है अपने बच्चों ने, जो पिछले साल ऑफलाइन पढ़ते थे। IIT बॉम्बे से हैं सर, और भाई मतलब 19 साल तो सर कुछ बात ही, और वो भी कोटा के, प्योर कोटा का एक्सपीरियंस। पिछले 19 साल से सर कोटा में पढ़ा रहे हैं। फिर ये अगर सर IIT रुड़की से हैं खुद, VP सर, GDS सर IIT धनबाद से हैं, IIT इंदौर, मतलब सर लाइन लगी हुई है टॉप टीचर्स की। तो फिजिक्स विल बी लेजेंडरी। सर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री विजार्ड सर और नेक्स्ट लेवल पे बात पहुंच गई है। आप देखो सर 16, 21, 10, 17, 19, 15, 13, 20, मतलब क्या टीम है सर। ये टीम नहीं है, लेजेंड है सर, लेजेंड। टॉप 1000 की रैंक IIT बॉम्बे, ये IIT दिल्ली, ठीक है, फिर ये अपने NIT के हैं, फिर ये क्वीन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर IIT। और सर यहाँ पर तो जो बात है ना वो अलग ही है। मतलब सर ये एक एक नाम, एक एक लेजेंड है सर, जिन्होंने इतने सारे बच्चों को टॉप 100, टॉप 50, टॉप 10 की रैंक्स दिलवाई है, भाई पूछो मत। मतलब सर इनऑर्गेनिक के भी रॉक स्टार्स हैं, ऑर्गेनिक के भी, ये दोनों
कोटा के हाईएस्ट एक्सपीरियंस ऑर्गेनिक के टीचर्स में से एक है, और तीनों अपने प्यारे आरकेसी सर भी। अपने पास इनऑर्गेनिक और फिजिकल की अगर हम बात करें, एबीएन सर, एनवी सर, आरआर सर, जेवाईटी सर, वीकेआर सर, लेवल सर बहुत हाई हो चुका है। बेसिक लेवल से एकदम अपन चालू करेंगे, 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। बिल्कुल सर टाइम पे सिलेबस खत्म होगा। क्या है प्लानिंग? अगर कोई बच्चा 15 अप्रैल या 24 अप्रैल को शुरू करेगा, उसका सिलेबस कब खत्म होगा? प्लानिंग पिछले साल के मुकाबले बताऊं सर, नवंबर, मिड नवंबर एंड तक इनका सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, ड्रॉपर में सिलेबस ही खत्म नहीं होता, बाकी कोचिंग में? सर ई सरल है तभी तो सब सरल है। एनके सर की प्लानिंग ऑलरेडी तैयार हो चुकी है सर। जो बच्चे 15 अप्रैल या 24 अप्रैल को उसमें आ रहे हैं, उनको डे 1 से अपन अच्छी खासी मेहनत करवाएंगे, सिलेबस टाइम पे खत्म कराएंगे और रिवाइज करवा के, जैसे इस साल भी करा था सर, नवंबर एंड तक सिलेबस खत्म कर दिया था। जो बच्चे अप्रैल में आए थे, मई वालों का दिसंबर में हो गया था, और जुलाई तक वालों का भी सर जनवरी एग्जाम के पहले हो गया था। बिल्कुल। तो आज तक हिस्ट्री में सिलेबस हमेशा टाइम पे खत्म करा है, वो भी एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। और सर यही टीचर्स रिवाइज भी कराएंगे बाद में? रिवाइज भी कराएंगे, इस साल भी इन टीचर्स ने कराया सर। अभी बच्चों ने बोला सर 4थी बार रिविजन हो रहा है। तो भाई देखो, ये सारे टॉप टीचर्स उनके बनाने हैं सर। मैथ्स की बात करें भाई, गॉड्स ऑफ मैथ्स, और लेवल बढ़ गया सर। मतलब 27, 15, 20, 23, 20, 14, 8। मतलब सर ये इसलिए पॉसिबल हो पाया। देखो ऑफलाइन की बात करें, कोटा में इकलौता सेंटर है, मतलब पूरे भारत में देखें तो एक ही सेंटर है ईसरल का, और उसमें सारी टॉप फैकल्टीज हैं सर। ऐसा नहीं हुआ कि भतेरे सेंटर्स हो गए, एक को यहाँ भेज दिया, एक को वहाँ भेज दिया, एक को वहाँ भेज दिया, बैंड बज गई। बच्चे की तो बैंड बज गई ना सर। मैं आपको बोलूँ सर, सिर्फ आप एक सब्जेक्ट के अच्छे टीचर पकड़ लो, क्योंकि आपके सेंटर पे एक ही अवेलेबल है, बैंड बज गई बच्चों की। तो ये सर ईसरल में नहीं है। एक ही जगह पर तीनों सब्जेक्ट्स के बेस्ट पॉसिबल टीचर्स, कोटा के सबसे बड़े लेजेंड्स बेटा आपको मिलने वाले हैं सर। और पूरा जो क्लासरूम है वो हाईटेक है। बच्चे को क्लास की रिकॉर्डिंग में मिल जाती है, उसके बाद बच्चे को क्लास के नोट्स में मिल जाते हैं। तो सर अब बच्चे ने क्लास कर ली, उसका अब क्लास के बाद कैसे बीतने वाला है, होमवर्क कैसे करेगा, क्या होगा? सर देखो, भारत के जो बेस्ट क्वेश्चन के सेट है ना, बेस्ट मॉड्यूल, और वो भी जेईई मेन और जेईई एडवांस का रिलेवेंट। आज बहुत सारे मैक्सिमम जो दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे ना कोटा में, मैक्सिमम बच्चा ये मॉड्यूल्स करता है। तो इसमें से होमवर्क मिलेगा बच्चे को? इसमें से होमवर्क मिलेगा। जो लेजेंडरी मॉड्यूल्स हैं इसमें सर देखो, अभी पता है उन्हें नए मॉड्यूल्स छपा लिए। यस, एकदम लेटेस्ट वर्जन है भाई, क्योंकि जेईई मेन ने अपनी लेवल दिखा दिया है। जेईई एडवांस में सर पता नहीं कैसा आने वाला है। तो भाई हर चैप्टर में सर इतनी ब्यूटी है, एक्सरसाइज 1, 1A, 2, 2 है, ये लेवल वाइज है, और एक सब टॉपिक वाइज भी पूरे हर सवाल बटा हुआ है इसमें। मतलब पहली बात तो जेईई मेंस का क्योंकि लेवल और पैटर्न चेंज हुआ, तो ईसरल ने अपने मॉड्यूल्स तुरंत चेंज कर लिया। ये होता है भाई कमिटमेंट बच्चों के प्रति, कि जो लेटेस्ट पैटर्न और उसके अकॉर्डिंग है, चाहे सर कुछ भी हो जाए। सर कितना आसान होता है पुराने मॉड्यूल चिपकाना, काहे की झंझट। लेकिन सर जनवरी अटेम्प्ट का रुख और रुझान देखते ही टीचर्स ने मॉड्यूल्स में चेंज कर दिया सर, कि भाई अब जेईई मेन इस लेवल पे चल रहा है, अब उसको और अपग्रेड करा जाए। बहुत बढ़िया। तो बेस्ट मॉड्यूल्स तुमको मिलने वाले हैं, नए मॉड्यूल्स एकदम प्रिंट हुए हैं चकाचक। इसमें सर तो देखो, इसमें बच्चे को होमवर्क मिलेगा। एक्सरसाइज 1 सिंपल लेवल जेईई मेन, एक्सरसाइज 2 टफ लेवल जेईई मेन, 1 है सिंपल एंड मीडियम लेवल जेईई एडवांस, ताकि प्रैक्टिस तो बने उसकी। ऐसा नहीं है कि डे 1 से उसको बम्बार्डिंग कर दें। और 2 इज लाइक सर, मतलब कहते हैं ना 30 सवाल भी हो जाए, 100 में से 30% हो जाए, बड़ी बात है। एडवांस लेवल में एडवांस प्लस लेवल है 2 है। अब तुमको एडिशनल सर जो कहते हैं ना, इन मॉड्यूल्स के अलावा प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मिलेंगी हर चैप्टर की। जैसे मान लो बच्चा चौथे चैप्टर में बैठा हुआ है, अब डीपीपी प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन अब पुराने 3 चैप्टर का रिवीजन कैसे करें, तो वहां आता है सीपीपी का रोल। ओके। तो क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मतलब अभी तक जितने चैप्टर पढ़े ना, उनकी प्रॉब्लम्स भी उसमें होंगी। मतलब जैसे अगर मान लो मैं अप्रैल में स्टार्ट करता हूँ, मैं जून में पहुंच जाऊंगा जब, तो मेरे अप्रैल में हो जाएंगे कुछ चैप्टर्स, मई में कुछ चैप्टर्स हो जाएंगे। तो जून में जनरली बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि जो अप्रैल मई के चैप्टर्स हैं, उनकी मैं नई प्रैक्टिस कैसे करूँ, क्योंकि मॉड्यूल्स तो कर लिए। तो वो प्रॉब्लम भी अब अपन ने सॉल्व कर दी। तो वो तुमको सीपीपी मिलेगी, जिस हर सब्जेक्ट में, जिसमें कि जितने भी चैप्टर हो गए ना, उनके सवाल उनको मिलेंगे। तो सर मॉड्यूल्स लेजेंडरी, डीपीपी, सीपीपी, ये भारत में पहली बार कॉन्सेप्ट है सर सीपीपी का। ठीक है। फिर सर जब मान लीजिए बच्चे का जेईई मेंस 1 आने वाला है, तब फिर उसके साथ तो और क्या होगा? नवंबर एंड में जैसे उसका सिलेबस खत्म हो गया है ना, अब उसका रिवीजन होगा। 2 बार रिवीजन करवा के जेईई मेन 1 में उतराएंगे। उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में। सर आप क्या बोल रहे हो, समझ रहे हो? हाँ, ड्रॉपर के कोर्स में बच्चा रिवाइज करके जा रहा है, जबकि भारत की 99% कोचिंग में तो एक बार सिलेबस तक खत्म नहीं होता है। ईसरल का बच्चा ड्रॉपर ईयर का वो 2 बार रिवीजन करके जा रहा होगा, जो 15 अप्रैल और 24 अप्रैल में आ जाएगा।
मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराए मोस्ट जाएंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे उनको, पीवाईक्यूज छांट के टीचर्स देंगे कि तुम भाई 9-10 हज़ार पीवाईक्यूज उसमें से सेलेक्टेड पीवाईक्यूज कर लो। उनकी रेगुलर रिवीजन क्लासेस लगेंगी, ऐसा नहीं उनको छोड़ दिया जाएगा कि तुम ये कर लो। पूरा टेस्ट सिस्टम इन प्लेस है ना सर। पहले मैं बताता हूँ, जेईई मेन 1 तक 2 बार रिवीजन करके उतरे, फिर जेईई मेन 1 से जे एडवांस के बीच में 2 बार वापस से रिवीजन होगा। एक बार जेईई मेन लेवल का और एक बार जे एडवांस लेवल का भी होगा, जैसे जो भी हुआ, तो 4 बार रिवीजन हो गया। और फिर उसमें भी नई प्रॉब्लम्स मिलेंगी इनको, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, रैंक बूस्टर मिलेंगे फिर वो, और फिर जेईई मेन और एडवांस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एडवांस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अभी जब जे एडवांस आएगा तो भाई रैंक बूस्टर एडवांस के और एडवांस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बिल्कुल एडवांस लेवल के मिलने वाले हैं सर। ऐसे ऐसे लेजेंडरी टीचर्स हैं, अभी अपन ने देखा। ये जब प्रॉब्लम्स बनाएंगे ना, मजा आ जाएगा बच्चों। तो तुम्हें इसके अलावा कोई और किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, ये मोर टाइम का मिलता भाई, ये सब खत्म कर लो। बहुत कम बच्चे होते हैं सर जो ये सारे सवाल पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो मतलब ये हो गया कि बच्चा 3 क्लास या 4 क्लास करा होगा, मेजरली 3, क्योंकि ये जल्दी ज्वाइन करे तो उनको एडवांटेज मिलेगा जल्दी ज्वाइन। कुछ महीने 4 क्लास इसकी चल रही होगी, फिर वो घर पर जाएगा, अपने नोट्स रिवाइज करेगा, उसको डेली का डेली होमवर्क मिलेगा। मतलब बच्चा अगर टीचर और मेंटर की बात सुन लेगा ना, तो सारी चीजें उस बच्चे की यहाँ पर कवर होने वाली और है। सर दूसरी इसमें चीज क्या है कि बच्चा जैसे सुबह क्लास करके, मान लीजिए सुबह लगी क्लास, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो शाम को लंच करने के बाद में फिर लाइब्रेरी में बैठे। तो सर उसकी जो क्या होता है, जैसे अगर अपन बात करें ना, मेजॉरिटी बच्चा हॉस्टल में जाकर पढ़ नहीं पाता, क्योंकि उसके साथ वो डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं वहाँ पर, तो उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सर मैं जो अभी देख रहा हूँ ना, जो अपने अभी जो 20 तारीख से जो पहले ड्रॉपर का बैच शुरू हुआ था, एक जो फर्स्ट वाला, उसके बच्चे सर लाइब्रेरी आ रहे हैं, वो क्लास करते हैं फिर लाइब्रेरी आकर पढ़ते हैं। तो गुरुकुल के अंदर उनकी 10 से 11 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। और सर अगर किसी बच्चे ने इतनी लगातार पढ़ाई कर ली तो वो वैसे ही मचा देता है, उनको कोई रोक ही नहीं सकता। और सर इतना एडवांटेज है, बच्चा लाइब्रेरी में आता है, उसको जैसे डाउट है, बाहर टीचर्स बैठे हुए हैं, डाउट सॉल्विंग होती है। डाउट सॉल्विंग के बारे में हम बताना ही भूल जाते हैं भाई, हर बार इतनी सारी फीचर्स फैसिलिटी है। तो बेटा जो तुमको टीचर्स पढ़ा रहे होंगे ना क्लास में, ये जो सारे तुमको हमने एपिक वाले टीचर्स बताए, ये सर बच्चों को डाउट काउंटर पे मिलते हैं, है ना। वहां पर जाकर आप अपने डाउट पूछो, बहुत प्यार से बताते हैं। ये तो चलो ऑफलाइन हो गए, कुछ ऑनलाइन भी तो दे रहे हैं हम इनको, बिल्कुल, जो सारा बच्चा बहुत यूज करता है। पूरा जो ऑनलाइन ओपी कोर्स है वो एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है गुरुकुल में। जब तुम आओगे तो तुम्हारे पास में ऑनलाइन की टीम की भी पूरी एक्सेस है। सर मेरे को लगा तो डाउट की बात कर रहे हो तुम लोग हॉस्टल में बैठ के भी डाउट सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो सर? ऑनलाइन डाउट क्लासेस जो हैं उसको तुम्हें एक्सेस मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, वो तो सर है ही सही, डाउट सॉल्विंग टूल। लेकिन डेली की डाउट क्लासेस भी जो ऑनलाइन लगती है उसमें भी तुम डाउट पूछ के वापस आ गए, फिर भी 2 बजे भी डाउट आ रहा है सर, उसका भी तरीका है। ईसर लैब में दोस्त है एक, उसमें फोटो खींच के डालो, टीचर्स उसमें रिस्पॉन्ड कर देते हैं, तुम्हें उसका सोल्यूशन में मिल जाएगा। तो भाई देखो सबसे बड़ी बात क्या है, इतनी केयर इतनी मेंटरशिप इसलिए हो पा रही है, देखो लिमिटेड बच्चे हैं क्योंकि गुरुकुल बेटा इस बार भी लिमिटेड बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि भीड़ लग रही है, कोई रैंकर बैंकर का सिस्टम नहीं, कोई बैच सिस्टम नहीं, कोई बैच सिस्टम नहीं। इतने बच्चे शिकार होते हैं सर इस चीज़ के कि हम सर हमें टॉप फैकल्टीज नहीं मिली क्योंकि वो छांट के कोई हवा सितारा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, वहाँ पर टॉप फैकल्टीज भेज दी गई, हमें कुछ नहीं मिला। सर ऐसा होता है 5-6 हज़ार 8-10 हज़ार लोग भर लेते हैं सारे सेंटर्स पे मिलाकर। आजकल तो नया चल रहा है, सारे सेंटर पे मिलाकर 10,000 बच्चे भर लिए, हर सेंटर से 2-2 बच्चे आइडेंटिफाई कर लिए, 50 बच्चा आइडेंटिफाई हो गया, उनको बिठाकर एक अलग सेंटर पे डाल दिया, सारे अच्छे टीचर, सारी फैसिलिटी उनको, बाकी सब बैंकर का काम कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा उनके साथ, एकदम लो लेवल का मटेरियल मिल रहा है, उनको खुश किया जा रहा है, उनसे बोला जा रहा है बेटा तुम ऑनलाइन पढ़ लो। मतलब सर ऑफलाइन बुलाने के बावजूद, ऑफलाइन इतना होने के बावजूद भी सर जो बोल रहे हैं ना फैसिलिटीज एकदम जीरो कर दी गई है। तो सर उसका एक ही इलाज है कि आप लिमिटेड सेंटर रखो और लिमिटेड बच्चे रखो, तो ना कोई बैच सिस्टम की झपाड़ है और ना टीचर डाइल्यूशन की कोई झपाड़ है। तो बच्चों बहुत जल्दी ये चीजें शुरू होने वाली है। इतने सारे ड्रॉपर्स ने, गुरुकुल के ड्रॉपर्स ने इस बार 99 परसेंटाइल जनवरी में अचीव किया है, और सर उनका अप्रैल अटेम्प्ट और बेटर गया है जनवरी के कंपैरिजन में मैक्सिमम बच्चों का। और कुछ बच्चे तो प्योरली सर एडवांस पे ही लग गए थे, तो वो भाई एडवांस छोड़ने वाले हैं। बाकी सर ये तय है कि जितना ध्यान और जिस लेवल के टीचर्स और जिस लेवल की एकेडमिक्स बच्चों को इसरल गुरुकुल में मिलने वाली है ना, वो भारत के किसी भी कोचिंग के किसी भी बैच में आपको नहीं मिलने वाली है, वो चाहे कोई सा भी बैच हो। तो सर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सेम, क्योंकि मेरी जर्नी भी ड्रॉपर टू IIT बॉम्बे की जब हुई थी तो मुझे पता है उसका इम्पैक्ट कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। इनमें से सर बहुत सारे बच्चे वही जर्नी कर रहे होंगे अपने साथ में, तो 15 को 24 को सर जब बच्चे मिलने आते हैं वो एक अलग लेवल की फील होती है। सर मैं देख रहा हूँ इस बार लद्दाख से बच्चे आए,
मतलब एकदम एक्सट्रीम उत्तराखंड का जो चाइना का बॉर्डर है वहां से सर बच्चे आए हैं, तमिलनाडु का एक बच्चा आया है, तो उसकी तो 99% आई थी, फिर भी ड्रॉप ईयर ले लिया उसको इतना समझाया उसने, नहीं सर मेरा एम सिंपल है, मेरे को 500 में लानी है, मेरा इस बार एडवांस का लेवल नहीं है तो मैं अपनी तैयारी करूंगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तो नॉर्थ साउथ, फिर सर गुजरात के एकदम टिप ऑफ वो होते हैं एकदम वेस्ट से बच्चे आए हैं, और सर अरुणाचल से, सिक्किम से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल का एकदम सर जो पास में समुद्र के पास वाला एरिया है। तो भारत के हर स्टेट, ऑलमोस्ट हर यूनियन टेरिटरी से, अंडमान निकोबार से सर पिछली बार एक बच्चा आया था, बच्चे यहाँ पर आए हैं। एक चीज सर मैं बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि भाई तुम्हें ना, अगर तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं गया हो ना तो एक फॉल्स होप में रिजल्ट का वेट मत करना, क्या रिजल्ट आ जाएगा। अगर तुम्हारे मन में एकदम क्लियर है ना, जैसे मेरे मन में एकदम क्लियर था कि नहीं यार मेरे को सिंपल सा ड्रीम है आईआईटी का और मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तो बेटा 15 तारीख से अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। बाद में बहुत हेल्प करता है सर ये 15 दिन जो बचते हैं ना बच्चे के, बाद में बहुत 15 दिन का एक्स्ट्रा रिवीजन सर, 15 दिन का एक्स्ट्रा 4 से 5 ज्यादा टेस्ट दे पाएगा बच्चा, 1,000 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएगा, बहुत इंपैक्ट लाता है ये जनवरी में, है ना। तो भाई रजिस्ट्रेशन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सर लिंक है, नहीं तो इसरल की ऐप पर जाकर कर सकते हैं। और सर कोटा में अपना गुरुकुल है, सब जानते हैं, आप स्टेशन पर आओ, आप सीधा वहां से पूछो, आपको गुरुकुल छोड़ देंगे, नहीं तो सर डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहां पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कमेंट में जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट। देखो 0 to हीरो बनने की जर्नी शुरू होती है टफ डिसीजन से, जब आप दुनिया को बोलते हो नहीं, तुम नहीं डिसाइड करोगे मेरा फ्यूचर क्या है, मैं खुद डिसाइड करूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का। तो इन सपनों को एक और मौका देकर एक फाइनल उड़ान भरते हैं आईआईटी की तरफ। ऑल द बेस्ट।